कंडीशन को बताता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा इफ़ क्लोज वो क्या है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस का क्या रूल है, अगर इफ़ क्लोज पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। जो सेकंड क्लोज में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वुड प्लस में V1 आएगा। तो आपको सभी को पता है कि शैल, विल हो, वुड हो, इनके सबके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। तो यहाँ क्या है, हैड प्लस में क्या आया हमारे पास, हैड क्या है हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इधर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस में V1 आएगा। तो यहाँ क्या है, वुड प्लस में V1। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल, इफ आई हैड 2 cars आई वुड गिव ऑन टू यू। तो यहाँ भी क्या है, हमारी V2 है। तो यहाँ क्या है हमारे पास, वुड प्लस में V1। बिल्कुल इजी रूल है कि फर्स्ट में हमने देखा कि अगर इफ़ क्लोज हमारा है, इफ़ क्लोज हमारा इन प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ क्या लग जाएगा, शैल, विल प्लस में V1। क्लियर। सेकंड रूल हमने देखा, हमारा इफ़ क्लोज हमारा अगर पास्ट में है, इट मीन्स इफ़ क्लोज हमारा पास्ट में है तो सेकंड जो क्लोज है उसमें क्या लग जाएगा, वुड प्लस में V1। क्लियर। थर्ड जो हमारा रूल क्या कहता है, थर्ड जो हमारा रूल है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, इफ़ क्लोज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट का क्या पहचान होती है, आप सभी को पता है, हैड प्लस में क्या होती है, V3 होती है। तो सेकंड वाले क्लोज में हम क्या लगाएंगे, वुड हैव प्लस में V3। सॉरी, यहाँ क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस में V3। तो सेकंड वाला क्लोज क्या होगा, वुड हैव प्लस V3। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ये जो पास्ट की बातें हैं जो अभी फुलफिल नहीं हो सकती, ये जो पास्ट की कंडीशन है, ये पास्ट में बीत चुकी हैं बातें जो अभी फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, ये पास्ट में हैपन हो चुकी है। तो इफ़ आई हैड सीन यू, तो क्या है, हैड प्लस में V3 है। क्लियर। फर्स्ट वाले क्लोज इफ जो क्लोज है हमारा उसमें हैड प्लस V3 है, तो सेकंड वाले क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इफ आई हैड गोट ए चांस टू मीट द सुपरस्टार आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो ये बीन क्या है, V3 है। वुड हैव, तो यहाँ क्या है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो गोट क्या है, थर्ड फॉर्म है। क्लियर। तो तीन ही रूल मैंने आपको भी बताए हैं। इफ़ अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो हमारा क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है, शैल, विल प्लस में V1। इफ़ अगर हमारा सेकंड जो रूल है, अगर हमारा इफ़ क्लोज सेकंड है मतलब पास्ट में है, तो हमारा क्या आएगा, सेकंड जो क्लोज है वो क्या आएगा, वुड प्लस में V1। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारा इफ़ क्लोज हैड प्लस में V3 है तो सेकंड वाला क्या आएगा, वुड हैव प्लस में V3 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, एक होता है हमारा इमेजिनरी सेंटेंसेस, कल्पना करना। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो मैं सारे जो टैक्सेस है वो कम कर देती, महंगाई कम कर देती। ये क्या होते हैं, अपने इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर। इफ़ होता है, इफ़ जो क्लोज ऐसे सब्जेक्ट है, वर है, तो जो वर है सब्जेक्ट के साथ आता है, इसमें क्या है, ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। तो हम सेकंड क्लोज में हम क्या लगाएंगे, वुड प्लस में V1। क्लियर। तो इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ पाती, तो क्या है, यहाँ का लगेगा वुड प्लस में V1। क्लियर। बिल्कुल ईजी है ये। तो हमारा जो इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, इन इमेजिनरी सेंटेंसेस वर इज यूज्ड विल ऑल सब्जेक्ट। ये सभी के साथ क्या आता है, वर यूज होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें क्या आएगा, वर का यूज ही होगा। क्लियर। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट हमारा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं।
तो अनलेस होता है, सो लॉन्ग, एज सुन एज, व्हेन प्रोवाइडेड, इन केस, बट फॉर, ये सारे क्या होते हैं हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो यहाँ क्या है V1 लगी है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा शैल विल प्लस में V1 आएगा। क्लियर। अब मैं दो सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस देखने हैं कि क्या है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, एक ये सेंटेंसेस हैं। इफ आई हैड विंग्स आई वुड कम टू मीट यू, एक ये सेंटेंसेस है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? इन दोनों में डिफरेंसेस है कि पहले का जो सेंटेंसेस है वो ये कहता है कि अगर मैं पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ती। सेकंड क्या कहता है? अगर मेरे पास पंख होते तो मैं तुमसे मिलने आ जाती। मेरे पास, तो ये हैड क्या है यहाँ? सेकंड फॉर्म है। इफ़ आई हैड विंग्स, तो हैड यहाँ क्या है? सेकंड फॉर्म है। और यहाँ क्या है? ये वाला सेंटेंस क्या है हमारा? इमेजनरी सेंटेंसेस है, तो यहाँ क्या आएगा? इफ़ आई वर ए वर्ड, तो यहाँ क्या आएगा? वुड प्लस में V1 आएगा। क्लियर। और यहाँ क्या है? V सेकंड है, तो हमने पढ़ा है कि जब इफ़ क्लोजेज में V सेकंड हो तो यहाँ क्या आएगा? वुड प्लस में V1 आएगा। क्लियर। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताया है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया आपको कि जब इफ़ क्लोजेज हैं, जो हमारे इफ़ क्लोजेज हैं वो क्या है? अगर प्रेजेंट में हैं, V1 है इधर इफ़ क्लोजेज में, तो सेकंड वाला सेंटेंसेस में क्या आएगा हमारा? सिंपल फ्यूचर, शैल और विल प्लस में V1। फर्स्ट रूल तो हमारा ये कहता है। सेकंड रूल हमारा है, अगर हमारा इफ़ क्लोजेज क्या हो, अगर हमारा सेकंड जो रूल कहता है, इफ़ क्लोजेज हमारा अगर सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सेकंड जो क्लोजेज उसमें क्या आएगा? वुड प्लस में V1 आएगा। क्लियर। फिर हमारा थर्ड जो रूल है वो हमारा कहता है, अगर इफ़ क्लोजेज क्या हो? हैड प्लस वर्ब V थर्ड हो, हैड प्लस V थर्ड हो, तो सेकंड वाले क्लोज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस में V थर्ड। बस ये तीन ही रूल आपको याद करने हैं, V थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, मैंने कुछ PYQs लिए हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये अभी रिसेंटली NDA का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है पहला, इसमें एरर फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी आते हैं, और ये एरर भी आ जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे ही वे में आ सकते हैं, तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं ताकि आप राइट क्वेश्चन को क्लिक कर सकें। क्लियर। हमारा जो ये क्वेश्चन है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इफ़ आई वुड हैव बीन देयर आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द